Question number 11. If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equal to. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दो टेंजेंट्स हैं जो इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री है। इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री का मतलब है जो दो टेंजेंट है ना, जहाँ जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे उस पॉइंट पे वो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मान लो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ये ड्रॉ करा सर्कल के ऊपर और इसी पॉइंट से एक टेंजेंट और ड्रॉ करा। सो अब इन टेंजेंट्स को हम नेम दे देते हैं, लाइक ये पॉइंट पी ले लेते हैं और ये ए, तो पी ए एक टेंजेंट हो गया। सिमिलरली पी बी भी एक टेंजेंट हो गया। दो टेंजेंट्स हो गए पी ए एंड पी बी, और दे आर इंक्लाइन टू 60 डिग्री बोले ना, तो जो ये एंगल पी होगा ना ये 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, तो ये 60 डिग्री होगा। और और किस पे ड्रॉन किए? ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सर्कल का जो रेडियस है, मान लो सेंटर इसका हम ओ मार्क कर लेते हैं, तो इसका रेडियस क्या होगा? ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों रेडियस हो जाएंगे। तो और हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, यानी कि पी ए और पी बी की लेंथ फाइंड करनी है ईच टेंजेंट की। तो इस केस में सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन होगी ज्वाइन पी टू ओ। पी ओ को ज्वाइन कर लो। अब कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। तो जैसे कि अब ये यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन गए हमारे। एक ट्रायंगल बन गया पी ओ ए और एक पी ओ बी। तो इस पे जो ये पी ए टेंजेंट है ना, ये रेडियस ओ ए पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा अभी मैं बताऊंगा। पी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, रीजन बीइंग टेंजेंट drawn to a circle is perpendicular to radius, it perpendicular to radius, रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो जब पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए हो गया तो ये जो एंगल होगा हमारा एंगल ए 90 होगा, एंगल पी ए ओ 90 डिग्री होगा। तो इस सेंस में पी ए ओ हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। सिमिलरली पी बी भी टेंजेंट है, तो इसी रीजन से हम ये लिख देंगे पी बी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। रीजन सेम रहेगा, सेम रीजन, तो इसको हम एस्ट्रिक मार्क करके सेम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ध्यान से समझना। जब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल पी ओ ए को और पी बी ओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को कैसे करेंगे ये ध्यान से समझना बेटा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये है कि एक थ्योरी में सर्कल चैप्टर में, दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल होते हैं किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से। जैसे पी से हमने पी ए और पी बी दो टेंजेंट ड्रॉ करे, तो पी ए की लेंथ और पी बी की लेंथ हमारी इक्वल रहेगी। और इसके अलावा ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। ओके, कॉमन। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये ओ ए 3 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ बी भी 3 सेंटीमीटर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होते हैं, एक सर्कल के सभी रेडियस इक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो अब ट्रायंगल ए जो हमने लिए थे, ट्रायंगल पी
PAO is proved to be congruent to triangle PBO by SSS रूल। जब ये SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल, इसको हम एंगल थीटा मान लेते हैं, और ये वाला एंगल, इसे हम एंगल अल्फा ले लेते हैं। तो ये और ये, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। रीजन बीइंग CPCT। तो CPCT से ये इक्वल हो गए, क्योंकि थीटा और अल्फा दोनों किसके पार्ट हैं, ट्रायंगल APB के पार्ट है ना। तो और ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि हाफ हो गए किसके, APB के। तो हम कह सकते हैं थीटा इज हाफ ऑफ एंगल APB, हाफ ऑफ एंगल APB। सो थीटा इज इक्वल टू 1/2, APB कितना है 60 डिग्री, तो ये कट होगा 30, तो थीटा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस थीटा को हम यहाँ पर 30 डिग्री के इक्वल लिख देंगे। अब हम राइट ट्रायंगल OAP को कंसीडर करेंगे। देखो ध्यान से, राइट ट्रायंगल OAP, इसमें ये जो है हमारा थीटा है, थीटा एंगल 30 डिग्री, थीटा के सामने वाली साइड जो होती है ना बेटा, वो परपेंडिकुलर होती है। जैसे इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाले ट्रायंगल में PAO में, तो ये परपेंडिकुलर होगी, और थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है। तो अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के PA फाइंड करेंगे, और जो 90 के सामने वाली साइड है कौन सी है इसमें, OP, वो तो हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो अब हम PA ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकालेंगे। देखो अब यहाँ पर ये वाला एंगल हमने APO को थीटा कंसीडर किया है, जो कि 30 डिग्री है। तो अब इधर हम ये परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि हमें OA दिया है, और AP हमें निकालना है, AP थीटा के साथ है तो बेस है। तो हम वो रेशियो लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इधर, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो इसके लिए आपको PBP HHB आपको याद रखना होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये होगा साइन, ये होगा कॉस, और ये होगा टेन। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आ रहा है, टेन में, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टेन इसमें कंसीडर करेंगे। तो हम इधर लिखेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड यानी कि OA है, और बेस यानी कि साथ वाली साइड AP है। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 30 की वैल्यू देखें ना, वो कितनी होती है, tan के कॉलम में देखो 30 डिग्री 1/√3 है। ओके, तो हम tan 30 की जगह 1/√3 डाल देंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बेटा लर्न करना होगा। सो OA कितना है, OA 3 है, और AP हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू AP होगा कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वी गेट द सेम नंबर। तो 1 मल्टीप्लाई AP इज AP, और 3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3√3 हो जाएगा। सो AP इज इक्वल टू 3√3, और हमें तो एक टेंजेंट की लेंथ तो 3√3 आ गई, ये वाली टेंजेंट की। और अभी हमने डिस्कस किया था कि PA इज इक्वल टू PB है, ये मैंने आपको बताया था। क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट जो होते हैं इक्वल इन लेंथ होते हैं। सो PA इज इक्वल टू PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। सो दोनों टेंजेंट की लेंथ 3√3 सेंटीमीटर रहेगी, और ये हमारा आंसर किससे मैच करता है, ऑप्शन D से। सो ऑप्शन D इज आवर आंसर।